हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या भारत में यूरोपियों का आगमन। इससे पहले मैंने आप लोग को हिस्ट्री का सिलेबस बताया था, और हिस्ट्री के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये हम लोग ने जाना था। अगर वो सिलेबस का सारा टॉपिक आप पढ़ लो तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो वही सारे टॉपिक जो है कवर अप कराना है आज। अभी आपका जो है पहला लेक्चर होने है हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, इससे पहले मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, तो जिन लोग का मेडिवल हिस्ट्री छूटा हुआ हो बेटा, जाकर हिस्ट्री वाली हसनैन सर करके जो एक प्लेलिस्ट है उसको जाकर देख लेना बेटा। है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से जो है उसको सिखा बताया है। सेम वैसे ही बेटा आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो चलिए बेटा, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आई होप मेरी आवाज आप लोग को बहुत बढ़िया सुनाई दे रही होगी, और मेरी स्क्रीन आप लोग को शो हो रही होगी, और हम भी आप लोग को नजर आ रहे होंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने आप को, ताकि विजिबिलिटी सही रहे। हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया होगे, और आप सब अच्छे होगे और मस्त होगे, बढ़िया अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। और गोल इस बार का होगा कि एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल कोई भी एग्जाम जो है आप जल्दी से जल्दी क्या कर जाओ बेटा, क्रैक कर जाओ। तो उसी ही क्रैक करने की और ही जो है आपको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक कदम और आगे जो है बढ़ेंगे हर एक लेक्चर के साथ। तो चलिए बेटा, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसे हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कह रहे हैं, या भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या इसी को आप लिखोगे भारत में यूरोपियों का आगमन। का आगमन भाई, अगर इसको थोड़ा सा हम हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करें, तो इंडिया, जो इंडिया कह रहे हैं, जो एशिया है बेटा, है ना, वो कुछ इस हिसाब से है। ये आपका इंडिया हो गया, और ये आपका इस प्रकार से यूरोप वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और फिर जो है आपका ये अफ्रीका वाला जो है पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है पूरा आपका एशिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका दो माउंटेन्स पड़ते हैं। एक तो पड़ता है बेटा यूराल माउंटेन ऐसे करके, और एक आपका जो है सी पड़ता है जिसको कहते हैं कास्पियन सी, और एक होता है बेटा कॉकेसस माउंटेन। ठीक है ना, कॉकेसस माउंटेन। ठीक है, और ये है बेटा यूराल माउंटेन, और ये क्या है बेटा, ये है कास्पियन सी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है, तो एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल माउंटेन्स, कास्पियन सी और कॉकेसस माउंटेन। ठीक है, इसी यूरोप से जो है ईस्ट की तरफ चलते हुए जो है आए थे कौन, यूरोपियंस आए थे। इसीलिए यूरोपियंस की जो भी कंपनीज होती थी बेटा, उन्हें क्या नाम दिया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया जाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया जाता था, और ये बेसिकली जो है स्टार्टिंग में आए थे किस मकसद से, तो इनका गोल क्या था बेटा, इनका गोल जो था वो था बेटा ट्रेड करना, और ट्रेड के साथ साथ टू एक्सपैंड क्रिश्चियनिटी, टू एक्सपैंड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को जो है बढ़ावा देना। तो क्या जब जो है समुद्री मार्ग की खोज होती है, क्या तभी से जो है ये क्या गोल स्टार्ट होता है? तो नहीं भैया, इससे पहले से भी जो है ट्रेड जो है स्टार्ट था भारत में। तो ट्रेड की अगर बेटा बात करें, तो ट्रेड वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। ट्रेड वाज स्टार्टेड
between India and Europe in ancient period. एंशियंट पीरियड से जो है ये ट्रेड जो है शुरू था, बट ये ट्रेड करने के लिए लोग किसका जो है यूज करते थे, जो रूट यूज किया करते थे बेटा वो क्या था, वो लैंड रूट था। क्या था बेटा, लैंड रूट, या जिसे आप क्या कहोगे बेटा, जिसे आप कहोगे थल मार्ग। तो थल मार्ग से जो है ये लोग आया करते थे, काफी ज्यादा जो है क्रॉस रॉस करके इंडिया में एंटर करते थे बेटा। ये आपका क्या है, तो ये आपके इंडिया वाला पार्ट है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय कह रहे हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है घूमना पड़ता था, काफी ज्यादा जो है लंबा रास्ता जो है तय करना पड़ता था। और अगर हम बेटा बात करें कि पहला ग्रीक कौन था, फर्स्ट ग्रीक कौन था जो कि भारत में आया था, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो आप जब मॉडर्न आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी जो है शुरू करूंगा, लेकिन थोड़ा पीछे से जानबूझ के निकाल के आ रहा हूँ ताकि आप लोग का एक जड़ मजबूत हो जाए। जब जड़ मजबूत हो जाती है ना, तो चीजों को समझने में, ज्यादा लंबे समय तक की याद रखने में बहुत ही जो है मदद मिलती है। ठीक है, तो हम रूट की बेटा बात कर रहे थे। रूट की अगर बेटा बात करें तो रूट दो प्रकार के, ठीक है। स्टार्टिंग में जो रूट जो है यूज किया जाता था उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते थे लैंड रूट। और यही जो लैंड रूट है बेटा, यही ट्रेडिशनल रूट माना जाता है बेटा, है ना, परंपरागत थल मार्ग माना जाता है बेटा, परंपरागत थल मार्ग। ठीक है, और जो दूसरा रूट बेटा बाद में खोजा गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सी रूट। कैसे खोजा गया था, क्या हुआ था, बहुत बारीकी से बेटा चीजों को हम लोग समझते चलेंगे। एक बार पढ़ लो बेटा, जिंदगी भर के लिए फुर्सत। कहने का मतलब क्या है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इतना डिटेल में आप लोग को मिलेगा नहीं जल्दी यूट्यूब पर कुछ भी। ठीक है, और सब जगह से सवाल बनता है, ऐसा नहीं है कि जो है डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो क्या कहते हैं खाली यूपीपीएससी में बनेगा, यूपीएससी में बनेगा, एसएससी में भी सवाल बनता है ना। फिर बच्चे जो है खोजते रहते हैं कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन, कहाँ से आ गया क्वेश्चन। जब पढ़ना है डिटेल में बेटा, वो कहते हैं ना बार बार हम कि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो, तो बेटा वही वाला काम करना है। आ रही बात समझ में। तो ये जो लैंड रूट था, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूँ, येलो ही ले लेता हूँ, येलो ज्यादा बढ़िया चलता है ना। तो ये जो परंपरागत जो है लैंड रूट था बेटा, ये चार दर्रों से या फोर पासेस से जो है होके गुजरता था। मैंने ज्योग्राफी में माउंटेन पासेस भी आप लोग को करवा रखे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को माउंटेन पासेस मैप के थ्रू चाहिए हो, वो लोग जो है जाकर ज्योग्राफी या स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये चार दर्रे कौन कौन से थे जिन रास्तों का इस्तेमाल लोग करते थे, तो एक है जिसे हम लोग कहते हैं खैबर पास। खैबर पास। दूसरे की अगर बेटा बात करें तो इसे ही कहते हैं खुर्रम पास। खुर्रम पास। तीसरा जो पास ये लोग जो है यूज किया करते थे उसे ही कहते हैं बोलन पास बेटा। बोलन पास के बारे में भी पढ़ाया है मैंने। और एक आपका चौथा पास जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गोमल पास। गोमल पास। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करोगे बेटा आप लोग, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए फटाफट, देन अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सी रूट की जो है बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सी रूट की जो है बात करेंगे एक बार, जो है जरा लैंड रूट को और अच्छे समझते हैं। ये तो बेटा ये तो पासेस हो गए जिनका यूज करके जो है ये लोग आया करते थे, है ना, लेकिन जो लैंड रूट था वो कहाँ कहाँ से जो है जाता था, इसको भी जो है हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली जो है यूरोप से थे। यूरोप में जो है बाल्कन स्टेट जो है वहां से जो है ये लोग आते थे, तो बाल्कन स्टेट से जो है शुरुआत होती थी इनकी जर्नी। और बाल्कन स्टेट से जो है ये आगे बढ़ते हुए जो है पहुंचते थे कहाँ पर बेटा, टर्की में। टर्की के बाद जो है ये पहुंचते थे कहाँ पर, ईरान में। ईरान के बाद जो है इंसान को जाना पड़ता था इराक में। इराक के बाद बेटा अफगानिस्तान जाना पड़ता था। और देन जो है अफगानिस्तान से जो है रास्ता मिलता था किसका, इंडिया का।
समझ गया। तो काफी लंबा जो है रूट जो है तय करना पड़ता था इन लोगों को। आ रही बात समझ में आप लोगों को। और इन्हीं रास्तों में जो है ये चार इंपॉर्टेंट पास पड़ते हैं, ये चारों जो है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में ही जो है चारों पास है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और अब जरा सी रूट को समझते हैं। ठीक है, मैं जरा ये खैबर पास वाला जो है पार्ट मिटा रहा हूँ ताकि सी रूट भी जो है इसी वाले पार्ट में हो जाए। ठीक है, तो किसी के मन में कोई भी डाउट आए बेटा तो पूछ लो। ठीक है, चलिए सी रूट की बेटा बात कर लेते हैं। तो सी रूट बेटा क्या था, तो ये लोगों को सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरना पड़ता था। मेडिटेरेनियन सी, फिर मेडिटेरेनियन सी से जो है ये लोग को जाना पड़ता था ब्लैक सी में। ब्लैक सी से होते हुए बेटा रेड सी, रेड सी, रेड सी से बेटा गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ पर्सिया। और पर्सिया में ही जो है इस समय ओटोमन एम्पायर था। ठीक है, तो ओटोमन एम्पायर जो है बहुतों को तो जाने ही नहीं दिया करता था। ठीक है, इसके अलावा देन बेटा अरेबियन सी। और जैसे अरेबियन सी में एंटर किए हैं तो भैया है इंडिया ऑटोमेटिकली पहुंच गए, है ना। तो ये बेटा आपका सी है। नोट डाउन आप लोग कर लोगे फटाफट। और किसी के माइंड में कोई भी सवाल आ रहा हो तो पूछ लो। ठीक है, तो कैसे जो है ये लोग भारत में आना शुरू करते हैं, क्या कोशिश होती है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है ओटोमन एम्पायर से भी है। ओटोमन एम्पायर बेटा इतिहास का सबसे ज्यादा लंबे समय तक की जो है रूल करने वाला जो है एम्पायर है। ठीक है, टर्की साइड। तो उसके बारे में भी जो है थोड़ा जानेंगे, एम्पायर के बारे में नहीं जानेंगे। उसकी वजह से जो है ये लोग कैसे जो है इधर की तरफ है ये भी जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने सुना हो क्या कहते हैं, यूट्यूब पर जो है एक वेब सीरीज बहुत ज्यादा फेमस हुई थी तेजी से, अर्तुगरुल गाजी करके। ठीक है, आज जाकर जो है सर्च कर लेना, जो बहुत सारे लोग तो जानते होंगे बेटा अर्तुगरुल गाजी को, है ना। तो वहां पर भी जो है यही सल्तनत उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर का जिक्र होता है। हाँ, देखो आने लगे हैं जो है कमेंट्स। चलिए मार्कर ले लेते हैं वाइट और शुरू करते हैं। देखो बेटा होता क्या है, होता यह है कि इन 15th सेंचुरी, इन 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में कब, तो 1453 में, 1453 में बेटा एक एम्पायर था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर या इसी को जो है आप कह सकते हो सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, है ना। इसी से रिलेटेड एक इंडिया में भी जो है मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, वो भी जो है हम लोग जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है क्या करते हैं बेटा 1453 में बेटा कैप्चर करता है क्या, तो कैप्चर्ड कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है बेटा, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया बेटा जगह का नाम है बेटा। ठीक है, ये जो है कैप्चर कर लेते हैं और गल्फ ऑफ पर्सिया को बैन कर देते हैं। कुस्तुनतुनिया से ही सटा हुआ है क्या है बेटा, गल्फ ऑफ पर्सिया। तो गल्फ ऑफ पर्शिया को जो है क्या करते हैं ये लोग बैंड कर देते हैं कि भैया यहां से कोई नहीं जा सकता। समझ गया आप लोग। अब यही 15th सेंचुरी में ही क्या होता है, 15th सेंचुरी में ही यूरोप में बेटा एक्सट्रीम डेवलपमेंट होता है शिप बिल्डिंग का। ठीक है, एक्सट्रीम डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग का बेटा एक्सट्रीम डेवलपमेंट होता है या जहाज निर्माण का विकास होता है, जहाज
निर्माण का विकास होता है अच्छे से। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ये जो डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग है शुरू किसने किया था, तो स्टैटिक वाला पार्ट भी जो है यहीं पे कवर हो जाएगा, किसने जो है शुरू किया था, तो स्टार्टेड बाय हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। हेनरी द नेविगेटर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है। या इसी को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को डॉन हेनरिक के नाम से जाना जाता है। डॉन हेनरिक के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है। और ये इस समय जो है क्या हुआ करता था, तो ये इस समय जो है पोर्टुगीज किंग हुआ करता था। पोर्टुगीज किंग। ठीक है। पुर्तगालियों का ही क्या हुआ करता था बच्चा, राजा हुआ करता था। और यहीं से जो है आपका शुरू होता है क्या, यहीं से शुरू होता है बेटा जहाज का निर्माण। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ जो है चलेंगे। और कैसे जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका की डिस्कवरी होती है, और जैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका की डिस्कवरी होती है, बस बेटा रेड सी का जो है रेड सी के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है। अगर आप लोग को बेटा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच का जो रिलेशन जानना है, तो ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है बेटा मैंने एक कॉन्टिनेंट जिसको एशिया कॉन्टिनेंट कहते हैं, जहाँ पूरा मैप के माध्यम से समझाया है रेड सी क्या है ना, स्विस कैनाल क्या है, कहाँ पर है। ठीक है। तो वहां से अगर आप लोग समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे जो है गया। बट अभी हम ज्योग्राफी यहाँ पे समझा नहीं सकते हैं आप लोगों को। ठीक है। तो कैसे कब खोज होती है बेटा, इसको हम लोग समझते हैं। अभी जो है इसको आप लोग लिख लीजिएगा, और इसको हटा रहा हूं मैं पूरा पूरा। हम्म, तो 1487 में क्या होता है, 1487 में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था बेटा, बार्टोलोमियन डियाज। बार्टोलोमियन डियाज। ठीक है। यही डिस्कवर करता है क्या, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। डिस्कवर्ड सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु को ही जो है डिस्कवर करता है कौन, बार्टोलोमियान डियाज। ठीक है। और यही जो अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है बेटा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहा जाता है बेटा इसे। ठीक है। या इसे ही जो है आप क्या कहते हो, आशा अंतरीप। आशा अंतरीप कह सकते हो। ठीक है। इसकी खोज कौन करता है बेटा, बार्टोलोमियन डियाज। और यही जो केप ऑफ गुड होप है बेटा, यही जो है इसी का रास्ता खुलता है कहाँ पर बेटा, तो रेड सी में खुलता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। इसके बाद बेटा जैसे जो है खोज हो जाती है, तो स्पेन से ही, स्पेन की कैपिटल क्या है कौन बताएगा मेरे को, स्पेन की कैपिटल है बेटा मैड्रिड। क्या है बेटा, मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड से एक बंदा चलता है जिसका नाम क्या था बेटा, जिसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस ही बेटा इंडिया के खोज में निकलता है। ठीक है ना। कब निकलता है, तो 1494 में निकलता है, 1494 में निकलता है। लेकिन ईस्ट जाने की वजह ये कहाँ चला जाता है बेटा, ये वेस्ट में चला जाता है। और डिस्कवर करता है बेटा आइलैंड्स ऑफ अमेरिका। कोलंबस डिस्कवर्ड आइलैंड्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के आइलैंड्स को जो है ये क्या करता है, ये डिस्कवर करता है बच्चा मेरे। ठीक है। और किस सी में जो है करता है, तो इन
कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। भाई नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, मूवी तो बेटा भूचाल मचा दी थी, ठीक है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी, है ना। तो इसी कैरेबियन सी में जो है इन आइलैंड्स की खोज करता है, और इन्हीं आइलैंड्स को क्या नाम दिया जाता है बेटा, वेस्ट इंडीज। क्या नाम दिया जाता है बेटा, वेस्ट इंडीज। तो ये जो वेस्ट इंडीज है बेटा, ये बेसिकली जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। कहने का मतलब क्या, कई सारे जो है आइलैंड्स का समूह है, जिसमें जो मेन है बेटा वो है क्यूबा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी में जो है आपका आ जाता है क्या, तो इसी में आपका आ जाता है जमाइका, जहां से बेटा हुसैन बोल्ट हैं, है ना। आपका हियाती यहीं पड़ता है। हियाती के अलावा अगर हम बेटा बात करें तो डोमिनिजन यहीं पर पड़ता है, और डोमिनिजन के साथ साथ अगर हम बेटा बात करें तो यहीं पर प्यूर्टो रिको भी पड़ता है, प्यूर्टो रिको भी पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो इसको भी बेटा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। बट ये कुल मिला के कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाया था, ठीक है, 1494 में, ठीक है। तो इसी के 3 साल बाद 1497 में चलना शुरू करते हैं कौन बेटा, वास्को डगामा, और इंडिया पहुंचते हैं 1498 में, ठीक है। तो वो भी जानेंगे, और जब ये भारत पहुंचे थे तो किसने क्या कहा था, किसने इनका स्वागत किया था, ये भी अपन लोग जानेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होगे, कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। इसको हटा रहा हूँ, नोट डाउन करते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को, और क्या। हाँ, तो क्या होता है बेटा इन 1497, 1497 बेटा वास्को डगामा, वास्को डगामा फर्स्ट वेंट टू केप ऑफ गुड होप, फर्स्ट वेंट टू केप ऑफ गुड होप। पहले जो है ये कहाँ पहुंचते हैं, तो केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं कहाँ पर, अफ्रीका में। फिर बेटा ये मदद लेते हैं किससे, तो विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मनीद। क्या नाम था बेटा इसका, तो अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद बेटा एक गुजराती था, जो लोगों को रास्ता दिखाया करता था बेटा, आप कह सकते हो पद प्रदर्शक था, पद प्रदर्शक, पद प्रदर्शक, ठीक है। और अब्दुल मनीद की ही मदद से जो है ये पहुंचता है कहाँ, ही केम विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मनीद, ही केम टू इंडिया। भारत में पहुंचता है, कब पहुंचता है बेटा, तो डेट लिख लोगे आप लोग, डेट मेंशन कर रहा हूं मार्कर चेंज करके। डेट क्या है बेटा, तो 20 मई 1498, 20 मई 1498। और आज तारीख क्या है बेटा, आज तारीख मेरे ख्याल से 21 है ना, 21 मई, ठीक है। तो कोइंसिडेंस देख रहे हैं आप लोग, बस एक दिन पहले ही पहुंचा था बेटा ये 1498 में। हम्म, चलिए आगे की तरफ बढ़े बेटा। तो ये बेटा भारत कितने दिनों की यात्रा करके आया था, तो 90 डेज ट्रैवल किया था बेटा इसने, 90 दिन की यात्रा पर जो है ये आया था। क्लियर है, आ रही बात समझ में आप लोगों को? फालतू कमेंट नहीं करने बिल्कुल भी।
तो 90 दिन की जो है ये ट्रेवलिंग करके आया था और कहां पर पहुंचा था? ही केम टू कालीकट। कहाँ पहुंचा था बेटा? कालीकट पहुंचा था। कालीकट कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बेटा केरला में। कहाँ पड़ता है मेरा बच्चा? केरला में पड़ता है। ठीक है, अभी कालीकट का न्यू नेम क्या है? तो कालीकट का ही न्यू नेम है खोजी खोट। क्या नाम है बेटा इसका? तो इसी का नाम है खोजी खोट। खोजी खोट जो है इसका न्यू नेम है। सारी बात समझ में आप लोगों को? हम्म। और इसका वेलकम किसने किया था? तो लिखेंगे बेटा ही वॉज वेलकम्ड बाय जमोरिन। किसने जो है इसका वेलकम किया था? तो जमोरिन ने जो है इसका वेलकम किया था। जमोरिन जो है यहाँ का लोकल रूलर था। लोकल रूलर ऑफ केरला। केरला का ही लोकल रूलर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जमोरिन कहते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको भी फटाफट। ठीक है, लेकिन अरेबियंस ने ये कहा कि जो है या तो इसे कैद कर लेना चाहिए या तो इसको जो है क्या कर देना चाहिए बेटा? मार देना चाहिए। क्लियर है? लेकिन वेलकम किया बेटा किसने? जमूरिन ने। लिख लीजिए फटाफट आप लोग। अच्छा, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि इनके शिप का क्या नाम था? इनके शिप का क्या नाम था? नेम ऑफ शिप। तो इनके शिप का नाम क्या था बेटा? साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल नामक शिप से जो है ये आया था। नोट डाउन करेंगे आप लोग। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। और किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ डालो बेटा। चलो, मूव करता हूं आगे की तरफ। हटा रहा हूं। जैसे बेटा ये भारत में आ जाता है वैसे ही 1498 में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ना? लिखेंगे बेटा इन 1498 पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1498 में। ठीक है, और इस समय ट्रेड अरब सागर में कौन किया करता था? तो अरेबियन सी में ट्रेड करते थे अरेबियंस। ठीक है, इसी का विरोध किसने किया था बेटा? तो इसी का विरोध किया था अरेबियंस। अरेबियंस। ठीक है, क्योंकि अरेबियंस बेटा अरब सागर में ही व्यापार किया करते थे। समझ गए आप लोग? इसके बाद बेटा इनके विरोध करने की वजह से ही एक साल के अंदर ही अंदर इन 1499 इसे वापस जाना पड़ता है। किसे? तो वास्को डगामा को जो है वापस जाना पड़ता है। लिखेंगे बेटा वास्को डगामा वेंट फ्रॉम गोवा। कहाँ से जो है ये चला था? तो फ्रॉम गोवा। गोवा से जो है ये चला था। और गोवा से चलते जब ये निकला था तो अपने साथ जो है क्या लेकर गया था? तो अपने साथ मसाले लेकर गया था। ठीक है ना? क्या लेकर गया था बेटा? स्पाइसेस। और स्पाइसेस में जो मेन आइटम था उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर या इसे ही जो है आप क्या कह सकते हो? काली मिर्च कह सकते हो। तो अपने साथ क्या ले गया था बेटा? अपने साथ ये काली मिर्च जो है ले गया था।
ठीक है। और जब ये जो है इसको कहाँ पर यूरोप में जाकर बेचता है या पुर्तगाल में जाकर बेचता है, तो इसको प्रॉफिट कितना होता है बेटा, तो 60 टाइम्स का प्रॉफिट होता है। मैं 60% की नहीं बात कर रहा हूँ, 60 टाइम्स की बात कर रहा हूँ। मान लो ये यहाँ से जो है 1 लाख रुपए का जो है काली मिर्च लेके जाता है, तो इसको कितने का प्रॉफिट होता है बेटा, तो इसे 60 लाख का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, 60 लाख का प्रॉफिट होता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? हाँ। तो फर्स्ट पोर्टुगीज जो भारत में आया था वो कौन था बेटा, वास्को डा गामा। जब ये चला जाता है तो इसके बाद सेकंड पुर्तगाली भी जो है भारत में आता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप लोग करोगे और सेकंड पोर्टुगीज का नाम जानोगे। बहुत लोगों को दूसरा जो पुर्तगाली था उसका नाम भी नहीं पता होगा गारंटी के साथ। बहुत लोग की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग तो भाई मन लगा के पढ़ते हैं और डेटा मिल जाता है इन लोगों को। हाँ। तो सेकंड जो पोर्टुगीज आता है बेटा, पोर्टुगीज, इसी का नाम क्या था, इसी का नाम था पेड्रो अल्बरीज कैब्रियल। पेड्रो अल्बरीज, यार के सही से लिख दें, कैब्रियल, कैब्रियल। ठीक है। और ये कब आया था बेटा, तो ये आया था 1500 एडी में। 1500 ईडी में जो है ये आया था। ठीक है। और यह 13 जहाजों के बेड़े भारत में लेके आया था। यह 13 जहाजों के बेड़े भारत में लाया था। ठीक है, कितने जहाजों के बेड़े जो है लेकर आया था, तो 13 जहाजों के जो है बेड़े लेकर आया था ये अपने साथ। आ रही बात समझ में? इसके बाद बेटा 1502 में, इन 1502, वास्को डगामा केम अगेन टू इंडिया। वास्को डगामा केम अगेन टू इंडिया। ये भारत में फिर से आता है बेटा 1502 में। और 1503 में ही जो है यहाँ पर इनकी पहली फैक्ट्री सेटअप होती है। 1503 फर्स्ट फैक्ट्री was set up at कोचिन। कहाँ पर जो है पहली फैक्ट्री जो है सेटअप होती है, तो कोचिन में जो है पहली फैक्ट्री सेटअप होती है। इसके बाद बेटा 1505 में जो है इनकी दूसरी फैक्ट्री सेटअप होती है। सेकंड फैक्ट्री was set up at कन्नौर। कहाँ पर सेटअप होती है बेटा, तो कन्नूर में जो है सेटअप होती है सेकंड फैक्ट्री। क्लियर है इतनी बात? और इसी के बाद जो है लोग डिसाइड करते हैं कि भैया गवर्नर जो है एक भेजा जाएगा जो कि इन सब चीजों को जो है मैनेज करेगा। तो 1505 से लेकर 1509 तक की, मार्कर चेंज करता हूं, 1505 से लेकर 1509 तक की जो है एक गवर्नर रहता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और यही जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था बेटा, यही जो है अटैक करता है अरेबियंस पर और इनके व्यापार को छीन लेता है। देखेंगे बेटा, ही अटैक्ड ऑन अरेबियंस, ऑन अरेबियंस and conquered their trade and
conquered their trade, इनके व्यापार को छीन लेता है। और इसी अटैक को ही क्या कहते हैं, इसी अटैक को ही कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। इट इज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। ठीक है, या हिंदी में लिखोगे अल्मीडा की नीली जल नीति। अल्मीडा की नीली जल नीति जो है इसे कहते हैं। ठीक है, इसको फटाफट जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको हटाएंगे हम